हेलो एंड वेलकम। आज हम शुरू करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की 5th क्लास। ठीक है, जिसके अंदर आज हम ये सीखेंगे कि हमारा अब तक जो हमने कंप्लीट कर लिया, 2 टैब कर लिए हैं। ठीक है, 2 टैब के बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन की। देखिए, इससे पुराने वर्जन में एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके इंसर्ट के बाद, पेज लेआउट। ठीक है, इसको 2 ऑप्शन में डिवाइड कर दिया गया है 16 में, डिज़ाइन और लेआउट। फंक्शन चेंजेस नहीं हुई है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वही है, बस 2 ऑप्शन को यूज़ करके उस उधर एक था, इधर 2 कर दिए गए हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ इनमें क्या क्या है। जैसे कि फर्स्ट डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन का मतलब हो गया पूरे 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 लाइक थीम होती है। डायरेक्टली आप किसी भी थीम पर जाइए, देख रहे हैं मेरे वर्ड्स जो है चेंज हो रहे हैं, लाइक ये यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ये हल्के हल्के चेंज हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो इन थीम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, लाइक कोई ना कोई प्रीसेट्स बना के पहले रख लेना और उसको उस हिसाब से बनाना। आप इसको फॉर्मेट बोल सकते हो कि फॉर्मेट पहले से बने बनाए हैं, बस उसको आपको बस क्लिक करके चेंजेस हो रही है। लाइक इधर मैं अगर आपको दिखाऊं कि जैसे इधर मैंने मान लो लेसन नंबर 1 और इसको मैंने ऑल्ट कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 बना दिया, उसके बाद ये मैंने कमांड डाल दी, तो वो तो मेरा शो हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे अब मैं थीम में जाऊँगा तो देखो अलग अलग ये थीम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस पे जाएंगे, देखो तो ये सारा डिज़ाइन सिर्फ थीम है और कुछ नहीं है। ओके, फॉर्मेट्स है, तो हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिज़ाइन थे। डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ अगर आपको सीखने को मिलती है वो है हेडर वाटरमार्क। वाटरमार्क देखो नाम के तरीके से ही शो होता है, वाटरमार्क। तो वाटरमार्क जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास टेक्स्ट है आपका बहुत सारा, कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आपने कुछ भी करा हो, अब आपको मैं ये बोलूं कि यार मेरे को इसके पीछे बहुत सारे लोगों के देखे हैं मैंने कि पीछे नाम लिखे होते हैं, तो वो ना वाटर मार्क बोलते हैं हम उसको। तो आप यहाँ पे आइए, आप इन पे ये भी लिख सकते हैं डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो वो ऐसे लिखे हुए आ जाएंगे। अगर आपको अपना रखना है तो इधर आकर के कस्टम वाटर मार्क में जाइए। कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाटर मार्क पे क्लिक करना और डू नॉट कॉपी को हटा करके आपको अपना जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं और ओके। तो आप देख सकते हैं अब ये उतना लिखा होगा, है ना। तो अब ये आपको हल्का दिख रहा होगा, तो आप इसको हल्का ही रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क कर देंगे तो आपके जो टेक्स्ट है ये आपके हाइड हो जाएंगे, अगर वो पूरा ब्लैक आएगा तो। ठीक है, तो ये डार्क और हल्का आपको वैसे ही दिख गया होगा। दूसरा नेक्स्ट आता है पेज कलर। पेज कलर मतलब आपके पास अगर कलर प्रिंटर है तो आप अपने पेज का कलर जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फिलहाल तो इसको आप रहने दीजिए, इग्नोर करिए। उसके बाद अब हमारे रहते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर हम ज़्यादातर रिज्यूम्स में कोई बाहर के लिए नोटिस लगाते हैं तब लगाते हैं। तो बॉक्स की तरह बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉक्स के अंदर कैसा, बॉक्स की लाइंस कैसी होनी चाहिए, वो उनके क्या कलर होने चाहिए। ठीक है, और लाइन कितनी डार्क होनी चाहिए, देन ओके करते ही आपका बॉर्डर वैसा आ जाएगा कि पूरे पेज पर बॉर्डर आए। ठीक है, तो होप ये समझ आया होगा तीनों ऑप्शंस। ये डिज़ाइन टैब था, बड़ा ही ईजी था और छोटा था, जल्दी समझ आ गया। ठीक है, दोबारा चलते हैं बॉर्डर में एक बारी। नीचे ऑप्शन दिया हुआ था आर्ट, आप इन आर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके हेड इसी में दिया हुआ है, पेज बॉर्डर के अंदर। पेज बॉर्डर में ही बॉक्स वाले को ही चूज़ करिए और यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम बच्चों के लिए कभी मान लो हमारे को घर में बोला गया बच्चों के नोट्स बनाने हैं, स्कूल्स के प्रोजेक्ट है, तो उसमें लगा सकते हैं हम ऐसा। नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दो, ओके हट जाएगा। तो 3 ऑप्शन से डिज़ाइन में ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेआउट। लेआउट में कुछ समझने वाला है। ठीक है, मान लो मैंने इसके नीचे एक और पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, मेरे 2 पेज पर पैराग्राफ्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेआउट। लेआउट का मतलब होता है पूरा पूरा लेआउट, डिज़ाइन मतलब लेफ्ट राइट बॉटम अलाइनमेंट्स क्या क्या है। तो पहले हम बात करते हैं मार्जिन। मार्जिन होते हैं ये जो साइड से गैप मिल रहा है आपको, तो चारों साइड से जो गैप मिल रहे हैं इनको मार्जिन को कम ज़्यादा करना है, वो आपके हाथ में। अगर आप नैरो करते हैं तो देख सकते हैं नैरो करते ही आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा मर्ज हो गया। ठीक है, देख रहे हो ये वाला गैप कम हो गया, ये वाला भी कम हो गया, ऊपर नीचे से भी कम हो गया।
तो ये सारा देखो टेक्स्ट अभी ज़्यादा था, नेक्स्ट ज़्यादा था, इस वजह से ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर जा चुका है, क्योंकि मार्जिन एरिया बढ़ गया ना, हमारे को वर्किंग एरिया ज़्यादा मिल गया। तो ये इसकी वजह से होता है। तो आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक साइड से करना चाहें तो कस्टम में आकर के, फिर आप टॉप से करना चाहें लेफ्ट से, या फिर बॉटम या राइट से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने मान लो टॉप से 3 सेंटीमीटर कर दिया और ओके। तो आप टॉप से देख सकते हैं, सिर्फ टॉप से इतना आ गया वो। ठीक है, नॉर्मल करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर लो नॉर्मल। फिर अगर हम बात करें ओरिएंटेशन, लोग पूछते हैं कि ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एक्चुअली होता है जो कि सीधा सीधा प्रिंट आउट, लाइक अभी ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है, अगर मैं इसी को लैंडस्केप कर दूंगा तो हमारा टेक्स्ट जो है पूरा रोटेट हो जाएगा, मतलब हमारा पेज रोटेट हो गया, पेज लेट गया एक तरीके से। ठीक है, और हमारा जो डॉक्यूमेंट का जो वर्क था वो हमारा इस तरीके से आएगा। तो पोर्ट्रेट हमारा इस तरीके से होता है, लैंडस्केप हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नोट्स में समझाता हूँ। ये नोट्स आप लोगों के, ठीक है, पेज लेआउट। पेज लेआउट में पहला ऑप्शन मार्जिन ही होता है। ये मार्जिन जो साइड से, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, ये मार्जिन होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट हमारा होता है इस तरीके से लंबा पेज। लैंडस्केप होता है उसी पेज को रोटेट कर देना इस तरीके से 90 डिग्री, तो ये हमारा लैंडस्केप हो जाता है। ठीक है, तो इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। बाकी अब हम यहाँ पर देखते हैं और क्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है साइज। जरूर देखो, प्रिंट आउट निकालते समय 2-3 चीज़ों का बातों का ध्यान रखना, लाइक पहला मार्जिन क्या रखना है, ओरिएंटेशन किस हिसाब से निकालना है, तो पोर्ट्रेट ही रखते हैं। साइज़ क्या है, तो बेसिकली अब तो A4 ही आता है। तो आप अपने मशीन में अगर A3 का डिज़ाइन बना के सोच रहे हैं कि A4 पर ही निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, तो उसको A3 ही होना चाहिए, है ना। अगर A4 पे डिज़ाइन बना के A3 सेलेक्टेड है तो A3 के हिसाब से निकलेगा फिर वो, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सेलेक्ट करिए, A4 ही सेलेक्ट करिए अगर आपकी शीट A4 की प्रिंट आउट है तो। होप समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब मैंने जैसे यहाँ पे वर्क करा हुआ है मेरा, मान लो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे, वो भी कर लेते हैं या फिर वो छोड़ दो, सारा नहीं कर रहे, मान लो मैंने सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करा। आप सारा भी कर सकते थे, मैंने इतना इसलिए करा पहले समझ आ जाए। अभी 1 है तो जैसे मैं 2 करता हूँ तो मेरे डेटा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, इधर आते हैं, मैंने बोला 3, तो मेरा ही डेटा वही डेटा 3 में डिवाइड हो गया। लाइक जैसे न्यूज़पेपर होता है इंग्लिश का, कि पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, है ना। ऐसा ये कंटेंट शिफ्ट हो गया आपका। इसको आपको कंट्रोल Z करके भी नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करिए, इसको फिर वापस से आकर के 1 करिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कॉलम के बाद ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मैंने यहाँ से बोला, इसको इंसर्ट में भी बताया था मैंने, ये रहा ब्रेक। ठीक है, ऐसे ही सेम यही है कि आप यहाँ पे एंटर मारिए या फिर इधर आकर के पेज ब्रेक करेंगे तो पूरा डेटा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, कंट्रोल Z। तो ये यहाँ पर इस तरीके से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब होता है कंटिन्यूस पर क्लिक करिए, आपने जितने भी लाइनें टाइप करी है वो सारी बताएगा। ठीक है, इनफैक्ट आपने जहाँ जहाँ एंटर भी मारा होगा वो भी बता रहा है ये। तो इसको बोलते हैं कि आपको पता लगा लेना कि कितनी लाइनों का वर्क है, कंट्रोल Z। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरनेशन। हाइपरनेशन होता है जो वर्ड्स लास्ट के स्पेस, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कीवर्ड टू सर्च, फिर यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है आपको, मगर ऑनलाइन नीचे आ रहा है, ऐसे डिफरेंट है, गैलरीज नीचे आ रहा है ना, तो अलग अलग लाइन के ऊपर ये स्पेस है। तो इसको हाइपरनेशन के थ्रू ऑटोमेटिक अगर हम कर देते हैं तो जो वर्ड आ सकते हैं यहाँ पर वो उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लो माइनस लग गया अपने आप ही, इसके पीछे भी लग गया। अगर आप यहाँ पर जैसे मैं इसका एक आधा वर्ड कम कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स आ सकते हैं, लाइक देखो कीवर्ड, कीवर्ड हमारा वहाँ जा चुका है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हो रहा है, और नन कर देंगे तो वो वर्ड नीचे ही आएगा फिर कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरनेशन होता है। फिर ये पैराग्राफ है, सिर्फ पैराग्राफ से पैराग्राफ की बात करता है। अगर मैं बोलूँ कि कोई पैराग्राफ
सारा या फिर इतना ही कर लेते हैं। लेफ़्ट से इतना छोड़ना है तो लेफ़्ट से इतना, बिफोर मतलब नीचे से राइट से, ठीक है। तो जितना आपने गैप देना था ये आपने दे दिया। देने के बाद अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको, तो लाइक वो इस तरीके से शो होगा। ये देख रहे हो, ये इसका ये मार्जिन उठ के यहाँ आ गया। अब अगर हमने ये कर ही दिया है तो हम इसके अंदर होम में से लाइन नंबर लगा देंगे, जिसकी वजह से ये हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा एक पोएम टाइप लगेगा। देख रहे हो, इतना एरिया मेरा पोएम टाइप, ऊपर का ज़्यादा शो कर रहा है तो हम ऊपर का हटा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए लेआउट में, यहाँ से इसको सिलेक्शन ले करके जैसा भी आपको दिखाई देगा, समझ आना पड़ेगा तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी का छेड़ा हुआ है, सबको साथ ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्जिन कम कर दीजिए, ओके। उसके बाद अगर ये पोजीशन लेफ्ट राइट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने कोई फ़ोटो वगैरह लिखी हुई है, लाइक कोई टेक्स्ट है, ठीक है, ये हमने कुछ बनाया, लेआउट में आते हैं तो इसकी पोजीशन क्या रखनी है। मैंने बोला इस कॉर्नर पे तो इस कॉर्नर पे हो जाएगी, इस कॉर्नर पे तो इस कॉर्नर पे हो जाएगी। 9 पेज की ऑप्शन आ रही है, इधर करूँगा तो इधर चला जाएगा नीचे, ओके। तो हमारा ये था रैप टेक्स्ट, बताया ही था मैंने आपको। ये सारा कुछ उससे रिलेटेड ही है, किसी को रोटेट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, ये सारा हमारा काम यहाँ से होगा, ठीक है। तो होप आपको 5th क्लास भी समझ आई होगी, ठीक है। तो 5th क्लास में हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। इसके मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये आपका साइज़ आ गया, ठीक है। साइज़ हमने सेलेक्ट कर लेना है A4। कॉलम बताया मैंने, टेक्स्ट ऐसे 3 लाइनों में कर सकते हैं। ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर आपको वाटर मार्क बताया गया। वाटर मार्क के बाद ये आपका पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर के अंदर किस किस तरीके से लाइन आ रही है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है यहाँ से, ये आपके नंबर्स हैं, ये आपका पेज बैकग्राउंड, ये पेज बॉर्डर और ये पैराग्राफ, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पुरानी वीडियो को देख के आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपना, ओके। बाय बाय, थैंक यू।